हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या है एनर्जी उनकी आपके लिए, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो क्या एनर्जी है टैरो कार्ड में इस टाइम पर आपके पर्सन की, चलिए टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो रीडिंग है डियर गाइस, टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, राशियाँ मैं इसके अंदर आपको बता दूंगी कि मुझे कौन सी राशि यहाँ पर एनर्जीज में मिल रही है। नंबरिंग मैं बता दूंगी आपके कौन से नंबर्स मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं एंड क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और यहाँ पर तो मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपको लेकर बड़ा ही इमोशनल सा फील कर रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस टैरो कार्ड को देखकर डियर गाइस कि आपके पर्सन जो है वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपसे दूर रहकर या फिर आप दोनों में दूरियां आई जब से, तब से कहीं ना कहीं ये इस टाइम पर परेशान हो रहे हैं, जो मेरे को दिख रहा है। एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पास जो है आपके पर्सन रहना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज भी दिख रही होगी आपको कि 5 कप्स हैं एंड उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पर्सन के पास, ठीक है। एनर्जीज जो यहाँ पर कह रही है बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास और बहुत सारे बात करने वाले लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं आपके पर्सन की, वो हर किसी के साथ नहीं जुड़ी हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन्हें आप याद आ रहे हो, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इतने सारे लोग होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी कमी लग रही है अपनी लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर आपके पर्सन जो है बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। ओके, सो थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में और थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हुई हैं, या थर्ड पार्टी को लेकर आपके बीच में कुछ कहा सुनी या कुछ डिस्टर्बेंस आया है। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि वो एक स्टेबल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाए, एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग एंड फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है ना, अब उनको समझ तो आ गया है। क्योंकि पहले बीच में क्या होता है कि जब आपका रिश्ता अच्छा था ना, उनको समझ में नहीं आ रही थी आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ में नहीं आ रही थी। अभी उनको कदर समझ में आने लगी है आपके पर्सन को। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आपने भी शायद केयर किया उनका और बहुत ज़्यादा आपने चाहा कि वो आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो शायद उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। और यहाँ पर ना थर्ड पर्सन को से या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो है ना वो आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर देखो फैमिली भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कि जो फैमिली नहीं चाह रही कि आपका रिश्ता उनके साथ आगे बढ़े, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अब परेशान वाली एनर्जीज आ रही है कि अब वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब वो बहुत टेंशन में आ गए हैं आपके पर्सन। और फैमिली हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, ही हो शी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, अभी आपके पर्सन नहीं सुनना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। उनका विश्वास उठ गया है हर किसी पर। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पेंटिकल्स हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज है ये, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, एक एक पेंटिकल्स को देखो आप कैसे तराश रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। मतलब उनको जैसे कि ना लाइक पूरी हर किसी पर से विश्वास उठ चुका है और बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हो चुकी, क्योंकि शायद आपके ऊपर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। लेकिन थर्ड पर्सन जो भी हो, जिसकी वजह से भी आपके बीच में डिस्टर्बेंस आई, वो पर्सन की वजह से आप लोगों में दूरी आ गई। तो अभी आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखो
यहाँ पर जो वेंट्स की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज ये आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पास मतलब रिश्ता जो से आपके साथ तोड़ दिया था, या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया था उन्होंने, या फिर आपके साथ आपका साथ छोड़कर किसी और के साथ चले गए थे, या फिर आपको इग्नोर करने लगे थे। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने वाली एनर्जीज आ रही है, जैसा लग रहा है जैसे भुला दिया था आपको, मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल वो वाली फीलिंग्स ही नहीं रही आपके लिए। अचानक से उनका बिहेवियर रूड हो गया, अचानक से बिल्कुल बदल गए, ठीक है। और मैसेज ना, कोई कॉल, ब्लॉक कर दिया आपको, एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। और दूरियां बढ़ा ली। अभी अंदर क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली ना अपने मन की। यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया हो जो अब इनको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो, कुछ लोगों के साथ ना हो, कि कमिटमेंट दिया उन्होंने आपको, एनर्जीज के अकॉर्डिंग कमिटमेंट दिया उन्होंने आपको, और बोला कि मैं आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करूँगा इस रिलेशन को, या करूँगी। कोई भी हो सकते हैं, आपके ही हो सकते हैं, शी हो सकती है। बट बीच में जैसे कमिटमेंट का टाइम आया वैसे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मैं देख रही हूँ। और नहीं अगर ब्लॉक किया तो साफ बोल दिया कि भाई फैमिली हमारी रेडी नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं है। तो भाई मैं आपके पर्सन से पूछना चाहती हूँ, आपने फैमिली रेडी नहीं है तो आपने फैमिली से पूछकर रिलेशन रखा था? अगर ऐसा था तो पहले पूछ लेते फैमिली से ही, उसके बाद ही रिलेशन को रखते। खैर जो भी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी इनको इस चीज़ का बहुत पछतावा है और बहुत सैड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी वापस आना चाहते हैं। जो वैंट्स है ना, आप देख रहे होगे वैंट्स की एनर्जीज, ये वैंट्स की एनर्जीज ऐसी नहीं आ रही है। ये वैंट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई अभी आपकी कमी, उनको बहुत अपनी लाइफ में बहुत कमी खल रही है, आपकी बात हो नहीं रही है ना आपसे, और ब्लॉक कर दिया है आपको। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है। अब थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से ब्लॉक तो कर दिया, कुछ गुस्से में आकर भी कर दिया, कुछ ईगो बहुत है इसलिए भी ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक के रीज़न यहाँ पर मेरे को बहुत दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईगो हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अग्रेसिव एनर्जीज भी आ रही है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद तो आप शांत हो जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, है ना, एनर्जीज के अकॉर्डिंग मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर सोर्ट्स अगेन आ रही है मेरे पास, बार बार मेरे को सोर्ट्स दिख रही है, बार बार मेरे को कप्स दिख रही है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिंता हो रही है। फ्यूचर देखो, फ्यूचर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखो आज आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है लेकिन इनके साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए डियर गाइस। अभी एनर्जीज यहाँ पर ये इस टाइम पर इतना स्ट्रांग हो रही है, और एक ये एनर्जीज यहाँ पर यही बोल रही है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है आपके बीच में, साइलेंस एनर्जीज है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ही रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है, और वो कोशिश में यही लगी हुई है कि रिश्ता टूट जाए। लेकिन ईश्वर के आगे तो सारी दुनिया फेल है ना भाई। ईश्वर जिसको चाहता है, गॉड जो चाहता है होता तो वही है ना। तो यूनिवर्स की एनर्जीज मेरे को इसमें आ रही है, ब्लेसिंग एनर्जीज मेरे पास आ रही है, और मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता आज भले ही इनके साथ डिस्टर्ब है लेकिन फ्यूचर आपका साथ है इनके, ठीक है। सो एनर्जीज यहाँ पर देखो, आप देखो ना कैसे कार्ड्स आ रहे हैं डियर गाइस। मतलब अभी आपकी जो पर्सन है ना इमोशनली बहुत आंसुओं से रो रहे हैं, मतलब बात नहीं हो कर पा रहे हैं ना, या फिर बात नहीं हुई इनकी आपसे और दुखी हैं। अच्छा एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, देखो फैमिली भी हो सकती है, आप गर्ल भी हो सकते हैं, आप बॉय भी हो सकते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। और आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है इनके साथ, मैरिड का, लव का, या फिर कोई अन्य रिलेशन। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, आज इन पर्सन को ना आपकी कदर अच्छी खासी मालूम पड़ गई है। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि देखो जितना आप केयर करते हो ना डियर गाइस इनकी, जितना आप इनके पीछे मतलब पूरी तरीके से अब आप चाहते हो कि भाई ये ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंस है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इनकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और आपने बहुत एफर्ट्स करे, यहाँ तक कि आज भी आप चाह रहे हो कि मतलब किसी तरीके से तो भाई ये बंदा या बंदी जो भी है ये मान जाए और मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए। लेकिन ये जो पर्सन है ना आपके, मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही।
एक तो इनको इतना स्ट्रेस हो रहा है आपको सोचते, पर इनमें कितना ईगो है भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। ईगो भी है, गुस्सा भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इतना ईगो लाते कहाँ से है भाई? क्या करना इतने ईगो का, जब इतना स्ट्रेस हो रहा है भाई? मैं तो यहाँ पर स्ट्रेस ही देख रही हूँ, मैं तो यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज देख रही हूँ, मैं तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स देख रही हूँ, और ये जितने भी एनर्जीज आ रही हैं, मुझे तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बड़े सीरियस हो रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और चाहते हैं कि भाई आपसे रिश्ता न टूटे, खुद भी चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ 2 से 3 एनर्जीज। फर्स्ट एनर्जीज मेरे को यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको खोल के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ यहाँ पर देखो वैंड्स की एनर्जीज है, और वैंड्स की एनर्जीज जब है और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर रियूनियन में प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो रियूनियन में प्रॉब्लम है वो मेरे को 3 रीज़न दिखाई दे रहे हैं। मैं तीनों रीज़न आपके सामने बता देती हूँ जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट मेरे को यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है कि भाई ज़बरदस्त ईगो है, चाह रहे हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपको, दूर नहीं जाना चाहते हैं, बट ईगो बहुत है। ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, क्या दो भी, जो भी है मतलब, अब वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई ही इशू हो सकता है। देखो फैमिली अगर है तो फैमिली ने इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ किया है, एंड फैमिली के इमोशन की वजह से आपके पर्सन नहीं बोल पा रहे, चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, लेकिन फैमिली में इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। दूसरी चीज़ बहुत स्ट्रिक्टनेस से भी किया होगा, दोनों चीज़ों से कि नहीं आप नहीं बात करोगे, आपसे जहाँ मैं बोलूँगा या जहाँ मैं बोलूँगी आपको वहाँ रिलेशन रखना है। ठीक है। दूसरी चीज़ अग्रेसिव एनर्जीज, भाई आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आपको इतनी गुस्सा आ रहा है, बट आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप रह नहीं पा रहे हो क्योंकि आप दूर हो, आपको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि दूरियों की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो, स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज जब रियूनियन की है तो फिर उसके साथ सेलिब्रेशन भी है भाई, रियूनियन के साथ, मतलब दो दो एनर्जीज ऐसी हैं। और अगर मैं ये एनर्जीज को डियर गाइस हटा दूँ, ये वाली एनर्जीज, ठीक है, मान लीजिए ये तीनों एनर्जीज हट जाती हैं और ना गुस्सा कर रहे हैं वो, और ना ही थर्ड पर्सन बीच में आ रही है, और ना ही क्या था, ईगो, तीनों चीज़ें हटा दी मैं। ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़, ये तीनों चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियूनियन दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका लव दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है, आपका और उनका वापस से एक साथ न्यू बिगनिंग, आप लोगों के एक साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, मैरिज है तो मैरिज सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एनर्जीज भी मेरे पास आई हुई है, एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को यही दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशन में एक अच्छी सक्सेसफुल एनर्जीज है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये 3 चीज़ों की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ कि अभी सिचुएशन हो सकती है ऐसी, लेकिन आगे की जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है, एक स्टेबल एनर्जीज दिखाई दे रही है, लौट कर तो ये आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा इनको प्यार कोई कर नहीं सकता। जितनी भावनाएं आप इनकी समझते हो कोई समझ नहीं सकता, जितनी एनर्जीज केयरिंग आपने इनकी किया है, जितना वेट आपने किया है, जितना इंतज़ार आपने किया है, इतना कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आप आज आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, मूव ऑन होकर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इनसे। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आज जाने के बाद भी, रिश्ता टूटने के बाद भी, ब्लॉक होने के बाद भी, दूरियां होने के बाद भी अलग नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि किस्मत ने एक करके जो लिखा है, किस्मत ने साथ जो लिखा है ना, अगर किस्मत ने साथ लिखा है तो फिर तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं कि आप इमोशनली हो और आप वेट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज में तो यही बोलूँगी कि किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपके लक में आपका पर्सन है, उसका साथ उसका फ्यूचर है,
और एक दूसरे का आपको साथ है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी लाइफ में, लेकिन अगर इंसान डटा खड़ा रहे और प्रॉब्लम्स का सामना करे तो कभी सारी प्रॉब्लम्स छू के निकल जाती हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए बड़ी अच्छी सोल एनर्जीज है। सोल कनेक्शन मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यही सोल कनेक्शन आपको उनके साथ वापस से लेकर आएगा। तो मैं भी आपके पर्सन के मैसेज जो है वो पढ़ देती हूँ कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है, लव मैसेज। सो डियर गाइज, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है तो प्लीज़ कॉल बिल्कुल ना करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। मेरी जो पर्सनल रीडिंग है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, क्योंकि आप मुझसे पर्सनली अपनी सर्विस लोगे टैरो कार्ड की। सो जिनको भी पेड सर्विस लेनी है प्लीज़ 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 सिर्फ वही लोग मुझे मैसेज करें। तो अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, उनके दिल में एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्यों उनको इतना ज़्यादा आज आपके ऊपर प्यार आ रहा है और क्यों इतना ज़्यादा इमोशनली आपके लिए हो रहे हैं, उनके दिल में क्या छुपा है। चलिए निकाल लेते हैं टैरो कार्ड से। ओके, देखो एक और ले लेते हैं, एक एनर्जीज ये हो गई, एक और ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट एनर्जीज है यहाँ पर, आई एम जस्ट लिविंग विद योर मेमोरीज। देखो आपके पर्सन को मैंने फर्स्ट ये बोला था, जब मैंने ये वाला कार्ड्स देखा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो सारा दिन आपको मिस करते रहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग है, बहुत इमोशनली आपके लिए हो रहे हैं। यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, एक एक कार्ड्स जो यहाँ पर उनका लेटर है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो इस कार्ड से बिल्कुल मैच कर रही है। ओके, सो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। सो एंड दूसरी कार्ड है मेरे पास, आई जस्ट वांट टू बी विद यू। देखो आपके पर्सन आपको चाहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस कार्ड्स को देखकर। एंड जो सेकंड कार्ड है वो भी हमारा अटैच हो गया, वो भी रेजोनेट हो गया इनके साथ। तो मतलब दोनों ही कार्ड्स की फीलिंग्स इस टाइम पर आपके पर्सन की वो यही है कि भाई मैं, उनके जो अंदर की इनर फीलिंग्स है वो यही है कि वो आपके पास लौटना चाहते। वो खुशी उनको आपसे मिलती है, किसी और से मिल नहीं सकती। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो रहे हैं। सेकंड यहाँ पर ईगो मुझे दिखाई दिया, मेरे को यहाँ पर ईगो दिखाई दिया, स्ट्रेस दिखाई दिया, अग्रेसिवनेस दिखाई दी, एंड थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी दिखाई दे रही। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ डियर गाइज मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।